हेलो डियर, आज मैं पुनः कृषि तकनीकी सहायक परीक्षा जो 13 जुलाई 2025 को हुई थी उसमें 26वां क्वेश्चन से आगे को सॉल्व कर रहा हूँ। तो 26वां क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने खेती को वैश्विक कार्बन क्रेडिट बाजार से जोड़ने के लिए कौन सी पहल शुरू की है। पहला ऑप्शन है कृषि वानिकी कार्बन वित्त परियोजना, दूसरा है हरित यूपी पहल, तीसरा है कार्बन तटस्थ कृषि कार्यक्रम, चौथा है सतत कृषि योजना और पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही आंसर पहला है एग्रो फॉरेस्ट्री कार्बन फाइनेंस प्रोजेक्ट यानी कृषि वानिकी कार्बन वित्त परियोजना। ए ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कौन सी रेशम कीट प्रजाति शहतूत रेशम का उत्पादन करती है और भारत में वाणिज्यिक रेशम उत्पादन के लिए उसका बड़े पैमाने पर कीट पालन किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, पहला है फिलोसामिया रिसिनी, दूसरा है एंथेरिया माइलिटा, तीसरा है एंथेरिया असमेंसिस, चौथा है बॉम्बेक्स मोरी, पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर है बॉम्बेक्स मोरी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 28वां क्वेश्चन है बैसिलस थ्यूरिजेंसिस यानी बीटी का उपयोग करके किसे प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जाता है। पहला है रूट नॉट नेमेटोड, दूसरा एफिड, तीसरा माइट, चौथा कैटरपिलर, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही आंसर है कैटरपिलर यानी लार्वा, सूंडी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 29वां क्वेश्चन आनुवांशिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। यहाँ पर ऑप्शन है कार्ल लिनियस, रॉबर्ट हुक, एम.एस. स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉग या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो कोई भी ऑप्शन सही नहीं दिख रहा है, चूँकि ग्रेगर जॉन मेंडल आनुवांशिकी के जनक माने जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर उपयुक्त में से कोई नहीं ऑप्शन यानी आखिरी ऑप्शन सही है। उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट 30वां क्वेश्चन है नाशवान वस्तुओं के परिरक्षण के लिए प्रयुक्त शून्य जो जीरो कोल्ड स्टोरेज होता है यूज्ड फॉर प्रिजर्विंग में से उसमें किस ऐसे कॉन्सेप्ट का प्रयोग किया जाता है, सिद्धांत क्या है उसका। पहला है विकिरणीय शीतलन, दूसरा है यांत्रिक प्रशीतन, तीसरा है हिमीकरण, चौथा है वाष्पीकरण शीतलन और पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है डी वाष्पीकरण शीतलन। 31वां क्वेश्चन है सटीक क्षेत्र विश्लेषण के लिए प्रतिनिधि मृदा नमूना प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मृदा नमूना पैटर्न आधिकारिक रूप से अनुशंसित है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो दिया गया है, पहला है यादृच्छिक यानी रैंडम, दूसरा वृत्ताकार, तीसरा रैखिक, चौथा जिगजैग और पांचवा उनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही आंसर है जिगजैग, फोर्थ ऑप्शन जिगजैग करेक्ट है। नेक्स्ट 32वां क्वेश्चन है भारतीय बीज प्रमाणीकरण प्रबंधन प्रणाली के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन आधार बीज यानी फाउंडेशन बीज का सही वर्णन करता है। पहला, यह किसानों द्वारा परीक्षण के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रमाणित बीज की संतान है। दूसरा, इसे प्रमाणीकरण के बिना सीधे किसानों को वितरित किया जाता है। तीसरा, इसका वितरण केवल निजी बीज उत्पादकों द्वारा बीज खुदरा विक्रेताओं को किया जाता है। चौथा, इसका उत्पादन प्रजनक यानी ब्रीडर सीड से किया जाता है और इसे ISSCS मानकों को पूरा करना होता है। लास्ट है खुद में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन में सही आंसर है डी, इसका उत्पादन ब्रीडर सीड यानी प्रजनक बीज से किया जाता है और इसे IMSCS मानकों को पूरा करना होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 33वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सहकारी विस्तार सेवा की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया? पहला है मारिल अधिनियम 1862, दूसरा है हैच अधिनियम 1887, तीसरा है कृषि समायोजन अधिनियम 1933, चौथा है स्मिथ लीवर अधिनियम 1914 और लास्ट है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी चौथा, स्मिथ लीवर अधिनियम 1914। नेक्स्ट 34वां क्वेश्चन है, कौन सा रिले क्रॉपिंग को सही ढंग से परिभाषित करता है? पहला ऑप्शन एक फसल की पूरी कटाई के बाद दूसरी फसल उगाना, दूसरा है एक ही खेत में दो फसलें उगाना तथा हर दूसरे वर्ष भूमि को परती यानी खाली छोड़ना, तीसरा है एक साथ कई फसलें बोना और उगाना और उनकी एक साथ कटाई करना, चौथा है पहली खड़ी फसल की कटाई से पहले दूसरी फसल उसमें बोना, लास्ट है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो रिले क्रॉपिंग का यहाँ पर सही आंसर चौथा है, पहली खड़ी फसल की कटाई से पहले दूसरी फसल उसमें बोना। नेक्स्ट क्वेश्चन 35वां, मोटे अनाज मिलेट्स के बारे में जागरूकता बढ़ाने तथा उत्पादन और खपत को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत ने मोटे अनाज यानी मिलेट्स को न्यूट्री अनाज के रूप में पुनः ब्रांड किया और 2023 को राष्ट्रीय मोटे अनाज मिलेट्स वर्ष घोषित किया। दूसरा ऑप्शन, संयुक्त राष्ट्र ने मोटे अनाज मिलेट निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 2018 को राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए 2021 में मिलेट्स को सुपर अनाज के रूप में पुनः ब्रांड किया गया। चौथा, भारत ने 2018 में मिलेट्स को न्यूट्री अनाज के रूप में पुनः ब्रांड किया गया तथा इसके पश्चात संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज अर्थात मिलेट्स वर्ष घोषित किया गया। उपयुक्त में से कोई नहीं। पांचों ऑप्शनों में सही ऑप्शन है चौथा ऑप्शन, भारत ने 2018 में मोटे अनाज यानी मिलेट्स को न्यूट्री अनाज के रूप में पुनः ब्रांड किया तथा इसके बाद संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 36वां, गायें स्तनपान के किस चरण में स्तन शोथ यानी मेस्टाइटिस के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील होती है? पहला है बछड़े के जन्म से पहले की शुष्क अवधि जब थन अंतर्वलित हुआ होता है, दूसरा पूर्ण दूध उत्पादन स्थापित होने के बाद चरम स्तनपान चरण, तीसरा है मध्य स्तनपान स्थिर अवस्था दुग्ध उत्पादन चरण और चौथा है यानी डी ऑप्शन है बछड़े के जन्म के समय का संक्रमण काल जिसमें हार्मोनल और प्रतीक्षा परिवर्तन शामिल होते हैं। लास्ट ऑप्शन है ई, उसमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन डी ये सही है, बछड़े के जन्म के समय का संक्रमण काल जिसमें हार्मोनल और प्रतीक्षा परिवर्तन शामिल होते हैं, ये मेस्टाइटिस के लिए काफ़ी संवेदनशील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, FSSAI के निर्देशों के अनुसार खाद्य उत्पाद पशुओं के लिए वाणिज्यिक पशु आहार हेतु किस मानक का अनुपालन किया जाना चाहिए? पहला है ISO 9001 प्रमाणन, दूसरा है IS 2052 के अनुसार BIS प्रमाणन, तीसरा है अनिवार्य थर्मल पास्चुराइजेशन, चौथा है यानी डी है वार्षिक पर्यावरणीय लेखा परीक्षा और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही आंसर है आंसर बी, IS 2052 यानी 2052 के अनुसार BIS प्रमाणन, BIS सर्टिफिकेशन। 38वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB द्वारा विकसित संतुलित राशन फार्मूलेशन सॉफ्टवेयर का नाम क्या है?
पशु विकास, मिल्कमेट, गौशाला ऐप, पशु पोषण या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही है, पशु पोषण। नेक्स्ट 39वां क्वेश्चन, NCAP यानी राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के आंकड़ों के अनुसार गोरखपुर शहर उत्तर प्रदेश ने वित्त वर्ष 2019-20 में वार्षिक औसत पार्टिकुलेट मैटर 10 कंसंट्रेशन 280 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर दर्ज की। वित्त वर्ष 2021-22 में लक्ष्य में कमी 138 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर थी और वास्तविक कंसंट्रेशन 142 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर प्राप्त हुई। तो इसके आधार पर पार्टिकुलेट मैटर 10 सांद्रता में इकाई कमी क्या थी? तो 2019-20 में 280, 21-22 में टारगेट हुआ 138, लेकिन जो रियल कंसंट्रेशन अचीव हुआ 142। तो इसका मतलब PM पार्टिकुलेट मैटर 10 कंसंट्रेशन में कितनी कमी हुई? तो 280 माइनस 142, यानी यहाँ पे ऑप्शन है 142, 138, 445, 31 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर यहाँ पर आंसर बी है, 138 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 40वां, डिजिटल एकीकरण और लेन देन में पारदर्शिता के माध्यम से कृषि विपणन को आधुनिक बनाने के लिए नीति आयोग द्वारा किस संस्थागत तंत्र को बढ़ावा दिया गया? पहला, राष्ट्रीय कृषि बाजार ई-नाम, कृषि उपज आधुनिकीकरण समिति APMC, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड NCDEX, ग्रामीण कृषि बाजार ग्राम, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही आंसर है राष्ट्रीय कृषि बाजार ई-नाम, पहला ऑप्शन करेक्ट है। आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है, किस प्रकार के मृदा अपरदन की विशेषता आरक्षित मिट्टी पर किस प्रकार के मृदा अपरदन की विशेषता आरक्षित मिट्टी पर छोटे बमों की तरह काम करने वाली वर्षा की बूंदों की बमबारी है, जिसके कारण मिट्टी के कण अलग हो जाते हैं या विघटन होता है और पपड़ी का निर्माण होता है, जिससे अंतःस्यंदन कम हो जाता है। Which type of soil erosion is characterized by the bombardment of raindrop acting like small bomb on bare soil, causing soil particle detachment, disintegration and crust formation that reduces infiltration? तो ऑप्शन है पहला परत अपरदन यानी सीट इरोजन, दूसरा है रील अपरदन, तीसरा है गली इरोजन और डी ऑप्शन है स्प्लैश इरोजन और लास्ट है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही आंसर है आंसर नंबर डी, स्प्लैश इरोजन। तो इस प्रकार इस परीक्षा का 41 प्रश्न हम लोगों ने कवर कर दिया। शेष प्रश्नों को अगले वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।